भजन में जब मैं जो कुछ कहता हूँ उसमें उसके ऊपर आपको विचार करना है, मनन करना है और ये देखना है कि ये जो उपदेश है या जो प्रवचन है उसका सार क्या है और हमारा जीवन क्या है। स्वाध्याय का अर्थ है अपने आप का अध्ययन करना। स्वाध्याय का अर्थ शास्त्रों का अध्ययन करना नहीं है। शास्त्र के माध्यम से अपने आप का अध्ययन करना ये स्वाध्याय कहलाता है। यदि हम अपने आप को छोड़ देते हैं और केवल मात्र शास्त्र को ही समझने का प्रयत्न करते हैं तो वो स्वाध्याय नहीं होता। स्वाध्याय का बड़ा महत्व है, सत्संग का बड़ा महत्व है, किंतु ये महत्व तभी है जब हम उसके साथ साथ हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे में काम क्रोध लोभ कैसे हैं, हम कुछ इन विषयों से और इन विकारों से पीछे हट रहे हैं कि नहीं हट रहे, हमारे में लोभ की वृत्ति कितनी है, हमारे में संचय वृत्ति कितनी है। इन सब बातों के ऊपर विचार करना और उसके अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयत्न करना और उसके लिए भगवान से प्रार्थना करना सच्चे हृदय से। जब आपका हृदय भगवान के सामने रो पड़े, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मैं बहुत दीनहीन हूं, मेरे में बहुत दोष ही दोष है। ये मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं कि साधक के पास दूसरों के दोष देखने का समय ही नहीं होता। जो सच्चा साधक होता है उसको अपने दोष देखने से ही फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि उसका अपना चित्त इतना गंदा है, इतने विकार हैं, उसके अंदर इतने संस्कार और वासनाएं हैं कि उनको शुद्ध करने की ओर से उसका मन हटे तब वो किसी दूसरे के दोषों को देखे। इसी प्रकार से अन्य विकार, अन्य दोष जो आपके अंदर हैं उनको देखना, उनसे मन के अंदर घृणा का भाव पैदा करना, उनसे छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना करना, यही साधन है। तो ये जो एक बार का समय दिया गया है आप लोगों को, मैंने तो ये भी नहीं दिया था, मैंने तो बिल्कुल ही मिलना लोगों से बंद कर दिया था, किंतु फिर मेरे ऊपर जब बहुत दबाव पड़ा कि कम से कम सप्ताह में एक आध बार तो आप नीचे आकर के लोगों से मिल लिया करें, तो मैंने इतवार को 2 घंटे का समय रख लिया। किंतु ये सोच करके कि 2 घंटे के अंदर फालतू बातें करते रहेंगे, इधर की उधर की पॉलिटिक्स की बातें करेंगे, लोग अपने घर के रोने रोएंगे, एक दूसरे की निंदा चुगली करेंगे, उससे तो अच्छा यही है कि 2 घंटे भगवान का भजन किया जाए, तो लोगों से मिलता भी हो जाए और फिर भगवान का भजन भी हो जाए। कुछ उसमें हमें अपने आप को समझने का और अपने दोषों की ओर देखने का जो स्वभाव है या हमारी वृत्ति है वो भी इस ओर लग जाए। हम आप सबका कल्याण चाहते हैं। हमारे अंदर यदि कोई एक इच्छा बाकी है तो वो केवल मात्र एक ही इच्छा है,
भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करें और आप सब पर भी कृपा करें। आप सब अध्यात्म की ओर आगे बढ़ें, अपने मन को, अपने चित्त को शुद्ध करके अपने मन के अंदर भगवान के लिए प्रेम पैदा करें और जगत के अंदर आपका जो भी व्यवहार हो, बोलना, चलना, खाना पीना, लोगों से व्यवहार करना, आप जो कुछ भी करें उसके अंदर एक पवित्रता हो। आप क्या एक कदम भी आप चलते हैं तो उसका अध्यात्म से घनिष्ठ संबंध है। आप अपने जीवन से अध्यात्म को अलग नहीं कर सकते। ये जो एक बात कही जाती है कई लोगों में कि अध्यात्म का विषय अलग है और व्यवहार अलग है, इस बात से हम सहमत नहीं हैं। हमारे गुरु महाराज ये कहा करते थे कि आपके व्यवहार का और अध्यात्म का घनिष्ठ संबंध है। जब आप दूसरों के दोषों को देखते रहेंगे, क्रोध करेंगे, लोभ करेंगे, मोह करेंगे, आप में काम वासना होगी, आप में अभिमान होगा, तो वही एक मन अध्यात्म में भी काम करता है और वही एक मन व्यवहार में भी काम करता है। क्योंकि आपके पास दो मन नहीं है, चलो एक मन व्यवहार में लगा दिया और एक मन साधना में लगा दिया, ऐसा तो है नहीं। एक ही मन है। जब वो व्यवहार में आसक्ति युक्त होकर के लग जाता है तो संस्कार संचय करता है और फिर साधना में उन्हीं संस्कारों को आपको शुद्ध करना पड़ता है। तो साधना का और व्यवहार का घनिष्ठ संबंध है। आप अध्यात्म के अंदर आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, इसको यदि आपको देखना हो तो अपना व्यवहार देखो। हमारे व्यवहार में से हमारे चित्त के दोष और विकार कुछ कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, विषयों के प्रति हमारे चित्त में आकर्षण में कमी आ रही है कि नहीं आ रही, हमारा भगवान के प्रति समर्पण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और हमारा मन निर्भय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन बातों से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप अध्यात्म के अंदर कितनी उन्नति कर रहे हैं। इस बात का कोई प्रभाव नहीं, कोई परिणाम नहीं और कोई महत्व नहीं कि आप साधना कितनी करते हो। आप बहुत साधना करो, बहुत जप करो, कीर्तन करो, किंतु आपका व्यवहार यदि अध्यात्म से विपरीत है तो आपका साधन निष्फल है, व्यर्थ है। इसलिए अपने व्यवहार की ओर पूरी तरह से ध्यान देते हुए एक एक कदम, एक एक क्षण जो व्यतीत होता है और एक एक कर्म जो आप करते हो उसके अंदर आध्यात्मिकता झलकनी चाहिए।